ज़हनी वर्जिश के साथ जिस्मानी वर्जिश ज़रूरी है। यही वजह है कि तालीमी इदारों में निसाबी सरगर्मियों के साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ भी की जाती हैं। इस वक्त मैं सुंदुस स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर सिटी कॉलेज स्कर्दू के स्पोर्ट्स गाला का आज इख्तितामी रोज़ है, जिसमें फ़ुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट के मुकाबले किए जा रहे हैं। आइए हम आपको इस स्पोर्ट्स गाला में लिए चलते हैं। गवर्नमेंट सिटी कॉलेज सुंदुस स्कर्दू के तलबा के लिए 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाले का अहतमाम जो है हुआ था, और इस इवेंट में फ़ुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल के मैचेस हम भी शामिल हैं। हम तलबा को जो है इस बात पर भी ज़ोर देते हैं कि वो सिर्फ हार जीत के अलावा जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी इसमें मुजाहरा करें, क्योंकि ये भी उनके जो है एक किरदार साजी का एक अहम जुज़ है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जीत को जो है हज़म करना और हार को जो है बर्दाश्त करके ज़िंदगी में आगे चलना। तो इससे बच्चों की जिस्मानी, ज़हनी और माशरती नशोनुमा होता है। बच्चों के अंदर जो छिपी हुई सलाहियतें हैं उसको उजागर करने के हमने उनको यहाँ पे बेहतरीन मौक़े को फराहम किया। जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मुनक़िदा स्पोर्ट्स गाला की तकरीब तक़सीम इनामात में डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस ताहिर रब्बानी और डायरेक्टर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बल्तिस्तान रीजन इकबाल शहजाद मेहमानान ख़ुसूसी थे, जबकि सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद अकील ने मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तकरीब के दौरान मेहमानों ने मुख्तलिफ मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाली टीमों में इनामात तक़सीम किए। सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है, तो आप फिज़िकल जो एक्टिविटीज़ है, आजकल जो दौर कंप्यूटर का है, गैजेट्स का है, मोबाइल का है, तो ये जो फिज़िकल एक्टिविटी है एक हेल्दी एक्टिविटी है, तो इसमें आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करें। तो इंशाल्लाह ये आप लोगों का जिस्म भी सेहतमंद होगा, तो यकीनन आपका जहन भी पढ़ने की तरफ भी ज़्यादा माइल होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये जो इवेंट है 1 नवंबर की तकरीबात शान तरीके से मनाने के लिए हमारे एजुकेशन प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ग़ुलाम शहजाद आगा साहब का खुसूसी हुक्म था, और उस हुक्म की तामील में तकरीबन तमाम सरकारी इदारों में 1 नवंबर की तकरीबात बेहतरीन तरीके से मनाई जा रही है। तो आपने भी इन तकरीबात के सिलसिले में हिस्सा लिया। 1 नवंबर को गिलगित आज़ाद हुआ तो समझ लें कि हमारी तारीख़ का ये बड़ा अहम संगमील था। एक गोली चलाए बगैर बड़े मुदब्बिराना अंदाज में गिलगित फतह हुआ। गिलगित को डोगरा गवर्नर और अंग्रेज़ मिलिट्री कमांडर के तसल्लुत से आज़ाद किया। उसके बाद वो तवानाइयाँ उन मुजाहिदीन ने और रियासती फ़ौज के मुसलमान फ़ौजियों ने बल्तिस्तान की आज़ादी पर मरकूज़ की। फौरी तौर पर रोंदू के राजा मोहम्मद अली ख़ान, ये नाम सुना है आप लोगों ने? रोंदू के राजा मोहम्मद अली ख़ान, ये आजकल जो रोंदू के राजा साहब हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट राजा नासिर अली ख़ान साहब के दादा। और आप ये ना समझें कि वो कोई बड़े बूढ़े शख्स थे, 21 साल के नौजवान थे। मेरे ख्याल में आप में से हर तालिब इल्म यहाँ पे 20-21 साल का है, ठीक है जी। राजा थे रोंदू के 21 साल के नौजवान, लेकिन उस कम उम्री में, लड़कपन में वो अपनी कौमी जिम्मेदारी से इस कदर आगाह थे कि उन्होंने गिलगित की आज़ादी के फ़ौरन बाद गिलगित में कर्नल एहसान, उस वक्त कैप्टन हसन खान, मेजर एहसान और दीगर मुजाहिद कमांडरों से रब्ता किया और कहा कि भाई गिलगित आज़ाद हो गया, अब आप लोग इस तरफ तवज्जो दे दें। उन्होंने फौरी तौर पर रोंदू और गिलगित के रज़ाकारों पर मुश्तमिल फ़ोर्स बनाई, और उस फोर्स ने गिलगित के बाद रोंदू को आज़ाद कराया। उसके बाद फिर वो मुजाहिदीन यहाँ पहुँचे, यहाँ पर मुजाहिदीन की सफ़ें मुनज़्ज़म हो गई, और फिर 14 अगस्त 1948 को वो जद्दोजहद स्कर्दू छावनी की फतह पर मुंतज हुआ, ठीक है जी। तो ये हमारी जद्दोजहद आज़ादी का मुख्तसर सा खुलासा मैंने आपको बता दिया। ये दिन हम उस मुनासिबत से मना रहे हैं, और ये हुस्न इत्तिफाक था कि पाकिस्तान की आज़ादी के ठीक 1 साल बाद 14 अगस्त 1948 को स्कर्दू फतह हुआ, और स्कर्दू छावनी में पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लहराया गया। तो उस
मुनासिबत से योम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान आप सबको मुबारक हो। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू कि आप लोगों ने इतना अच्छा इवेंट वो किया। आपके अकील साहब ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में यहाँ पर ये स्पोर्ट्स का इवेंट ऑर्गेनाइज किया। अकील साहब को, असातिज़ा को और आप सब स्टूडेंट्स को बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।